जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना में सर्विस करते समय किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी का शिकार होने के बाद जवान को रक्षा मंत्रालय और पीसीडीए की ओर से डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा रही है। इसके लिए जवानों को एफटी में याचिका डालनी होती है और याचिका के बाद में जब फैसला जवान के हक में आ ही जाता है, उसके बावजूद एमओडी उसकी याचिका को, उस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। और एक ऐसा ही मामला हुआ जहां 2019 में एक जवान रिटायर हुआ, हाई बीपी था, उसके बाद उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी गई। एफटी में उस जवान ने याचिका लगाई, वो केस जीत गया, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने हाई कोर्ट में उस याचिका और फैसले के खिलाफ अपील कर दी। अब हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए इस अपील को खारिज कर दिया और कहा कि जवान को डिसेबिलिटी पेंशन जारी करो। देखिए, सेना में रहते हुए बीपी का शिकार हुआ सैनिक अब मिलेगी पेंशन। सेना में सेवा करते समय अगर कोई व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 का शिकार हो जाता है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार माना जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एफटी के फैसले के खिलाफ भारत सरकार की अपील को खारिज कर दिया। धीरज कुमार की तरफ से इस संबंध में एफटी में याचिका दाखिल की गई थी। उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि ये 2002 में सेना में भर्ती हुए थे। नौकरी के दौरान वे स्टेज 1 हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो गए थे। इसके बाद सेना ने उन्हें 31 अक्टूबर 2019 को सेवा मुक्त कर दिया, लेकिन पेंशन नहीं दी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी जंग जारी रखी। मेडिकल बोर्ड ने उसकी विकलांगता 30% मानी थी। धीरज ने इसके बाद विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन किया, लेकिन सरकार ने उसके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसे डिसेबिलिटी न तो सैन्य सेवा के कारण थी और न ही उससे उसकी डिसेबिलिटी बढ़ी है, यानी नाना केस कर दिया। नादर एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नॉर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। सेना के खिलाफ उन्होंने इस मुद्दे पर एफटी में जंग लड़ी। अब फैसला उसके पक्ष में आया है, लेकिन सरकार उस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद एफटी के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन फैसला उसके ही पक्ष में आया। अदालत में सुनवाई के दौरान सैनिक की तरफ से मेडिकल रिकॉर्ड पेश किए गए। उसने बताया कि जब वह भर्ती हुआ था तो वह पूरी तरीके से तंदुरुस्त था। उसे ये बीमारी सेना सेवा काल में हुई है। और आखिरकार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस सैनिक को विकलांगता पेंशन दी जाए। अब इस प्रकार के फैसले आने से जो हाई कोर्ट्स में अपील्स लगी हुई है, यानी सैकड़ों ऐसे जवान हैं जो एफटी से अपना केस जीत चुके हैं, लेकिन एमओडी उन केस के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील कर चुकी है, जिससे पूर्व सैनिक परेशान हो रहे हैं। और ये जो फैसला आया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, ये फैसला अब नज़ीर बनेगा, यानी एग्जाम्पल बनेगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ये फैसला नज़ीर बनेगा। दरअसल आर्मी, नौसेना और वायुसेना में ऐसे अनेक केस हैं जिनमें बीमारी के होने के बावजूद जवानों को नौकरी से हटा दिया गया और उन्हें पेंशन से भी वंचित कर दिया गया। अब इस फैसले के आधार पर सेना के अनेक कर्मचारी अपने लिए अधिकार की मांग करेंगे। वे कर्मचारी जो काम के दौरान विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं और कम से कम उन्हें विकलांगों को मिलने वाली पेंशन तो मिल ही जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, लेकिन सरकार की पैरवी कर रहे वकील ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। दोस्तों, यदि हाई कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता भी है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले पहले से आ रखे हैं जिसमें कहा गया है कि यदि कोई जवान भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना में सेफ 1 भर्ती होता है और उसके बाद सेना में सेवा करते समय उसको विकलांगता होती है, तो उसको विकलांगता पेंशन दी जाए, चाहे परसेंटेज कितने भी हो, उसको 20% मानकर उनको विकलांगता पेंशन दी जाएगी। तो केंद्र सरकार यदि हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो वहाँ पे भी औंधे मुँह की खानी पड़ेगी, फटकार लगेगी और जवान के हक में ही फैसला आएगा। इसलिए अब केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी और इस जवान को डिसेबिलिटी पेंशन जरूर मिलेगी। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें,
ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।